इसका आईयूपीएसी नाम पढ़ना है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल का। एल्डिहाइड के लास्ट में एल जोड़ दिया है, कीटोन के लास्ट में ओन जोड़ेंगे और कार्बोक्सिलिक के लास्ट में ओ आई के ओइक अम्ल। एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले एल्डिहाइड का रूल आपको पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड का जो ये कार्बन है यही पहला कार्बन है। जैसे एग्जाम्पल माना लिखा है CH3CHO। सारा एग्जाम्पल है। देखो मान लो ये लिखा है तो एल्डिहाइड में एल्डिहाइड का ये पहला कार्बन फर्स्ट कार्बन, मतलब इस फार्मूले पहला कार्बन ये दूसरा, दो कार्बन की श्रृंखला है और दो कार्बन के लिए एथ लिखते हैं एथ, और क्योंकि दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एथेन होगा और एथेन में CHO के लिए एल जोड़ना है तो एथेन प्लस एल, यहाँ से ई को हटा देंगे एथेनल, ये जो नाम होगा एथेनल, एथेनॉल OH के लिए होता है, एथेनल लिखना है, एथेन प्लस अल एथेनल। अब इस वाले एग्जाम्पल में 1 2 3 कार्बन की श्रृंखला है, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन लिखते हैं, प्रोपेन फर्स्ट अल, तो ये हो जाएगा, ई को हटा देंगे तो प्रोपेनल हो जाएगा, प्रोपेनल। इसमें 1 2 3 4, 2 नंबर पे Cl है तो 2 क्लोरो, 4 कार्बन है तो ब्यूट फर्स्ट अल। बताए थे अगर कार्बन की संख्या 3 से अधिक होगी तो उसको हाफ करके ब्यूटेन का ब्यूट बस लिखना है, 2 क्लोरो ब्यूट फर्स्ट अल। इसमें 1 2 3 4, 4 कार्बन की श्रृंखला है, 2 नंबर पे 2 OH है तो 2, 2 डाई OH के लिए हाइड्रोक्सी, 2 डाई हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन है तो ब्यूट फर्स्ट अल। ऐसे आपको नाम लिखना है। अगर CHO और कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए RCHO और RCOOH, इन दोनों में जो कार्बन उपस्थित है यही फर्स्ट कार्बन है। इस फर्स्ट कार्बन के लेकर इस कार्बन की गिनती, जैसे यहाँ पर ये पहला कार्बन ये दूसरा कार्बन, 2 कार्बन की श्रृंखला है इसलिए एथेनल, 3 कार्बन की श्रृंखला के लिए प्रोपेनल, 4 कार्बन की श्रृंखला के लिए ब्यूटेनल, ऐसे नाम। अब अगला देखते हैं कीटोन का। अब इसका नाम, इसमें इसका 2 नाम है, सामान्य नाम भी आईयूपीएसी नाम। 2 CH3 है इसलिए सामान्य नाम पहले होता है डाई मेथिल कीटोन, डाई मेथिल कीटोन। इसका जो सामान्य नाम है, यहाँ पर एथिल ग्रुप जुड़ा है, एथिल, और यहाँ पर मेथिल जुड़ा है। आईयूपीएसी अल्फाबेट के अनुसार ई शब्द पहले आता है इसलिए नाम हो जाएगा एथिल मेथिल कीटोन, एथिल मेथिल कीटोन।
अब यहाँ पर इस वाले में देखें तो यहाँ पे भी एथिल, यहाँ पर भी एथिल, तो इसका नाम है डाई एथिल कीटोन। इसका IUPAC नाम देखते हैं। रूल है एल्केन से ई को हटाकर ओन जोड़ना है। ALKANON एल्केनोन पढ़ते हैं इसे। जैसे अब एग्जाम्पल लिखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड को CH3। कितना कार्बन है? 1 2 3 2 3 कार्बन है, तो पेंटेन। अब पेंटेन में जोड़ना है ओन, तो ये हो जाएगा पेंटेनोन ENONE। 3 कार्बन है ना? 3 कार्बन, सॉरी प्रोपेन प्लस ओन जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा प्रोपेनोन। दूसरा एग्जाम्पल CH3 CH2 CH C डबल बॉन्ड CH2 CH3। अब क्योंकि इधर से डबल बॉन्ड पहले आ रहा है, इसलिए कार्बन की गिनती 1 2 3 4 5 6 कार्बन की श्रृंखला है, ठीक है। चौथे नंबर पे क्या जुड़ा है? Cl, तो हो गया 4 क्लोरो। 6 कार्बन है, तो हेक्स। तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है 3 ओन, 4 क्लोरो हेक्स 3 ओन। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल का देखते हैं। से ई को हटाकर ओइक एसिड, तो हो जाएगा एल्केनोइक एसिड। ये अब सबसे पहले एक कार्बन की श्रृंखला HCOOH। यहाँ पे देख रहे हैं केवल एक कार्बन है, जिसके लिए मेथेन लिखते हैं, मेथेन प्लस ओइक। यहाँ से ई को हटा देंगे तो हो जाएगा मेथेनोइक एसिड। 2 कार्बन श्रृंखला है CH3 COOH। 2 कार्बन के लिए लिखते हैं एथेन प्लस ओइक एसिड, ये हो जाएगा एथेनोइक एसिड। तो ऐसे लास्ट में बस ओइक एसिड लगाएंगे तो नाम हो जाएगा। एक एग्जांपल और देख लो, फिर आगे बढ़ाते हैं। अब इस एग्जांपल में पता है जिधर C डबल बॉन्ड OH 3 4 5, 3 नंबर पे ब्रोमीन है और 4 नंबर पे Cl। अल्फाबेट के अनुसार ब्रोमीन का नाम पहले आता है, इसलिए 3 ब्रोमो 4 क्लोरो 5 कार्बन है, तो पेंट फर्स्ट ओइक एसिड। पहले नंबर पे C डबल बॉन्ड O है, इसलिए फर्स्ट ओइक एसिड। जहां पर C डबल बॉन्ड O जुड़ा रहेगा वहीं पर कार्बन की गिनती करेंगे, लेकिन अधिकांश समय में ये क्रियात्मक समूह साइड में ही रहता है, बीच में कभी नहीं आता है।